क्या आप कहीं जा रही हैं? अरे हाँ, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, इसलिए मैंने ये रेनकोट पहना हुआ है। लेकिन माँ जी, बाहर तो कितनी तेज धूप है, लगता नहीं कि बारिश आएगी। अगर बारिश नहीं हो तो क्या हुआ, अगर मैं बिना रेनकोट पहने बाहर गई तो मेरा रंग झुलस जाएगा। हाँ, हम भी आज बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए ही हमने ये रेनकोट पहना हुआ है। रेनकोट पहनने के कितने सारे फायदे हैं ये मुझे अपने ससुराल में आकर ही पता लगा। और चाहे जैसा भी मौसम हो, अब हम भी बिना रेनकोट पहने बाहर कहीं नहीं जाते। हाँ भाभी, हमारे घर में सभी लोग रेनकोट पहनकर ही बाहर जाते हैं। इसके नीचे हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, जिससे गर्मी में अच्छी हवा भी लगती है और पसीने से बदबू भी नहीं आती। और सबसे अच्छी बात, स्किन भी बिल्कुल निखरी हुई रहती है। अब आप भी रेनकोट पहनना शुरू कर दीजिए। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर शिवानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या सुने और क्या करे। शिवानी वहां ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद उसकी सास बाजार चली गई और उसकी जेठानी अपने बच्चों और पति के साथ बाहर घूमने के लिए चली गई और उसकी ननद कॉलेज चली गई, वो भी धूप में रेनकोट पहनकर। पहले कुछ देर शिवानी को इस बात का सदमा सा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बड़ा गुस्सा आया और वो दनदनाती हुई सीधी अपने कमरे में चली गई। क्या समझते हैं ये लोग खुद को कि इस तरह धूप में रेनकोट पहनकर ये बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं? हद है, भला इतनी धूप में रेनकोट कौन पहनता है? क्या इन्हें अपनी इमेज की भी परवाह नहीं है? और ये क्या कह रही थी वो सुहाना कि मैं भी इनकी तरह ये रेनकोट पहन लूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रेनकोट को छूंगी भी नहीं। इसके बाद वो किसी तरह पाने गुस्से को शांत करके लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए गई। वहां भी उसने देखा कि कपड़ों के साथ साथ ढेर सारे रेनकोट भी थे। वाह, मैंने तो कहा था कि मैं रेनकोट छूंगी भी नहीं, और यहाँ तो इनका पूरा अड़ंगा लगा है धोने के लिए। अब क्या ही कर सकती हूँ, मुझे ये सब धोना पड़ेगा। शिवानी ने बड़ी मुश्किल से वो सारे कपड़े और रेनकोट धोए और उन्हें सूखने के लिए फैलाया। उसे उन्हें धोने से सुखाने में ही घंटों लग गई, जिसकी वजह से उसे खाना बाद जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंची तो अरे बहू, तू अब खाना बनाने के लिए आई है? घंटों से कहाँ थी तू? माँ जी, मैं कपड़े धो रही थी। एक तो कपड़े इतने सारे थे और ऊपर से इतने सारे रेनकोट। मुझे कपड़े धोने सुखाने में ही शाम हो गई और अब मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे रेनकोट तो आसानी से धुल जाते, बस 2 ब्रश मारो और पूरी तरह साफ। अब तो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस सब की आदत डाल ले बहू, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवानी को समझाकर उसकी सास वहां से चली गई। अब शिवानी की और भी चिंता होने लगी थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। अब शिवानी को अपने ससुराल में आए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और वो इन 3 हफ्तों में एक भी दफा घर से बाहर नहीं निकली थी। सुनिए विवेक जी,